तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आप इसे खुशखबरी बोल सकते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चल के एक आईटीआई वाले बच्चे का भविष्य जो है एक अच्छी दिशा में जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना व्हाट्सएप निकालो, फेसबुक निकालो, इंस्टाग्राम निकालो और इस इंफॉर्मेशन को जो है बच्चों तक शेयर करो ताकि वह बच्चे भी इसके बारे में अवेयर हो पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूंगा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो इस तरीके की वैकेंसीज की तैयारी करवाते हैं वो इस चीज का विरोध करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो भैया मैं कोई आपको न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं दिखा रहा, मैं आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट नहीं दिखा रहा, मैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट वेस्टर्न रेलवे की वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। और इस पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट हुआ है तो यहां पर जो आप लोगों के सामने मैं रीड कर देता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दोस्तों को जो है इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करना ताकि वह बच्चे अवेयर हो पाए। यहां पर जो इंपॉर्टेंट नोटिस है ये इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, लेवल 1 की वैकेंसी यानी ग्रुप डी की वैकेंसी। इसके अलावा और भी हो सकती है, मैं आपको ग्रुप डी का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। यहां पर जो इन्होंने नोटिस में लिखा है वो लिखा है द वन टाइम exemption granted by Indian Railways in employment notice number 02/2018 and RRC 01/2019। आप लोगों को पता है इस दो पीरियड में आप लोगों को वैकेंसी दी गई थी जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसीज भी थी। Issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन जैसे पहले थी वही आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी। मैं नीचे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा देता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मेंशन, क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। ये बोल रहे हैं कि 15/6/2019 के बाद जो भी नोटिस आप लोगों को अब दिया जाएगा लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स हो गया एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये बोल रहे हैं कि आपको अगर जो है यहाँ पर अब चल के लेवल 1 की वैकेंसीज में जो है मौका चाहिए तो आपको 10th पास होना है और साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने आईटीआई किया होना चाहिए। ध्यान से सुनना, या तो आपने अप्रेंटिस की हो या फिर आपने आईटीआई की हो। अब वो कौन सी ट्रेड होगी, देखो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, जो मैकेनिकल की ट्रेड्स है, इंजीनियरिंग कैटेगरी ट्रेड्स है, उनको तो 100% मौका दिया जाएगा, लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड्स है उनके लिए आप लोग परेशान मत होइए, जब नोटिस आएगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर यानी कि ये समझो कि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे एक बहुत अच्छा मौका है। और ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआई कर लिया तो आपको अप्रेंटिस भी करना कंपलसरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने ओआर, इंग्लिश में ओआर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, या तो आपके अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए रेलवे से या फिर आपने किसी भी विभाग से आईटीआई किया होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर जी यहाँ तो एनसीवीटी लिखा हुआ है, क्या करें? भैया एनसीवीटी, जब आप लोगों को कोई भी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है ना तो उसमें एनसीवीटी ही लिखा रहता है, तो एनसीवीटी वाले बच्चे परेशान मत हो। यहाँ पर इन्होंने 10th पास प्लस आईटीआई लिखा है ना, इसका मतलब है 10th प्लस आईटीआई आपका एससीवीटी से हो या एनसीवीटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर एससीवीटी वाले बच्चे रेलवे में नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, फिर बहुत सारे बच्चे जो है प्रोटेस्ट में लग जाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग जो है इस खबर को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यहाँ पर अंत में लिखा हुआ है ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मे प्लीज नोट दैट अबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एक चीज और बोलूंगा, अगर आप लोगों की ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आप लोग जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, वो जो अलग वैकेंसीज होती है जैसे स्वीपर की होती है या फिर सफाई वाले की होती है, धोबी ओबी की होती है, अगर रेलवे में निकलती है उसमें सिंपल क्राइटेरिया 10th पास का होगा, लेकिन इसका अभी कोई अपडेट नहीं है। हमारे पास आईटीआई का है, अप्रेंटिस का है और हम लोग इसी पे फोकस करते हैं ज्यादा। अब बात मैं करता हूं उन बंदों की जो इस चीज का विरोध करेंगे। मैं बताता हूं इस चीज का विरोध करेंगे, इस चीज का बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, क्योंकि वो लोग 10th बेस पे तैयारी करवाते हैं
और जो आईटीआई की संख्या है वो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, अप्रेंटिस की संख्या है वो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। तो इन लोगों का आगे चल के जो है बहुत ज्यादा लॉस होगा। इस वजह से बड़े बड़े जो आप लोगों के सामने यूट्यूबर्स हैं या चैनल्स हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं। अब ये नोटिस पहले ही ऑलरेडी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि इसके बाद जो भी वैकेंसी निकलेगी हम लोग जो है आईटीआई रखेंगे उसमें या फिर अप्रेंटिस रखेंगे। आई थिंक अप्रेंटिस का तो नहीं था, आईटीआई का इन लोगों ने बोला था। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी खबर है, अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के जो है यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों का भविष्य सुधरेगा और एक जो आईटीआई है, आईटीआई जो अब बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं आईटीआई में, अब एक बूस्ट मिलेगा। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर देखो अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किए, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा अप्रेंटिस वाला। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका अप्रेंटिस करना जरूरी है। यहाँ पे 10th पास प्लस आईटीआई है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन रेलवे से अगर आपने अप्रेंटिस की है तो इससे पहले याद होगा आप लोगों को एक नोटिस आया था, उसमें आप लोगों को फिर यहां से जो है ये वाला वो वाला बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उनको जो है यहाँ पर अलग से और ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसी 10th पास प्लस आईटीआई होगी। कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, रीजन मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आपको पता नहीं होगा। ये ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए इंजीनियरिंग लेवल के बच्चे, ग्रेजुएट्स बच्चे, यहाँ तक कि जो अच्छे लेवल पे जो है क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं वो बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म फिल करते थे और जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एक जो है सेपरेट कम्युनिटी बनेगी आईटीआई वाले बच्चों की और उनको मौका दिया जाएगा।